नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के बारे में। वैसे हमारे चैनल पे सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बातें होती हैं। सनातन के बारे में बात होती हैं, शिव जी के बारे में बात होती है, खाटू श्याम, सारे भगवान, भिन्न भिन्न देवताओं देवी देवताओं के बारे में हम इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं। हालांकि हिंदू हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। ऑब्वियसली किसी भी हिंदू को प्राउड फील होगा। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं हम कौन से हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वी आर सेइंग प्राउडली लाइक आई एम बिलोंग्स टू इन हिंदू, ऐसे बोलते हैं। हम सनातन धर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सनातन का अर्थ क्या है, जैसे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग होता है सनातन धर्म जो शाश्वत है, जो सदाशिव के लिए सत्य है, जिन बातों का शाश्वत महत्व वही सनातन कही है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। इस सत्य के मार्ग में बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म और सत्य है। वह सत्य है जो अनादि काल से चला आ रहा है, जो कालों तक चलते रहेगा। वही एक सत्य है जिनका ना प्रारंभ है ना जिसका अंत है। जो उस सत्य को जान लेता है वही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सच्चाई है, यही सत्य है, सनातन ही सत्य है। जैसे शिव ही सत्य है वैसे सनातन ही सत्य है। ऑब्वियसली हमें अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। हम सनातनी हैं। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि एक ही मात्र धर्म है जो ईश्वर और आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। जैसे मोक्ष मोक्ष क्या होता है, लाइक कॉन्सेप्ट इस धर्म की मतलब क्या है मोक्ष का कॉन्सेप्ट। लाइक जैसे कि हिंदू धर्म का क्या है ना कि लोग की अगर मृत्यु होती है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इस धर्म की देन है। ठीक है, मोक्ष, जैसे हमको मोक्ष मिलता है, तो हमारे हिंदू धर्म की क्या है, मृत्यु क्या होता है। जैसे कि अगर किसी भी बड़े बुजुर्ग या बहुत सारे किन्हीं की मृत्यु होती है तो उनका क्या है, 15 दिन तक का रहता है। उनमें जो सबकी अलग अलग होती है अवधारणाएं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि उन्हें गंगा में विसर्जन किया जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है, जो हम लोग की प्रक्रिया है हिंदू धर्म की। तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। फिर उनका जो पूजा पाठ होता है 11 या 15 दिन तक जो भी होता है, वो मुझे पता है। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। जो है उनके बारे में हम लोग, उनका पूजा पाठ होता है, फिर अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। यही मोक्ष होता है। और इसी प्रक्रिया को हम जन्म से लेके मृत्यु तक का होता है कि जो इस बीच में हम लोग जितने कर्म किए हैं, जितने जिस टाइप के किसी के साथ भला किए है, बुराई किए, वो मरने से कुछ समय पहले हमें वो मतलब ऐसा फील होता है कि हमने ज़रूर किसी के साथ अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा। वो हमें डिपेंड करता है, उसी हम मोक्ष कहते हैं। कर्म के अकॉर्डिंग हमारा निर्धारित होता है कि हम अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेंगे। पशु लेंगे, पक्षी लेंगे, अब किस प्रवृत्ति में होंगे हमें भी नहीं पता है। तो यह हमारा हिंदू धर्म का है। हालांकि लोग अभी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं मानते, लेकिन हमें मानना चाहिए क्योंकि हम इन चीज़ से बिलोंग करते हैं। हम अपने हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सनातन से बिलोंग करते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। जैसे हमारे यूथ, आजकल के बच्चे, उन्हें पता नहीं होता कि राम कितने भाई हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा जिन्हें पता नहीं है कि राम कितने भाई हैं, सीता कौन थी, एग्जैक्टली उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो हमें क्या है ना कि अभी अगला जनरेशन जो है उन्हें हमें जितने भी यूथ है, चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें गीता, महाभारत, वेद, इन सारों चीज़ों से ना रूबरू करवाना होगा। उनको अपने अध्यात्म की ओर लाना पड़ेगा। हम अपनी संस्कृति की ओर बोलेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धरोहर क्या है, हमारी पुरानी मंदिर कैसी हैं। उनको उन चीज़ों के बारे में उन्हें व्याख्या करना होगा। हर एक चीज़ों के बारे में उन्हें समझाना होगा कि ये हमारी संस्कृति, ये हमारा पूर्वज का है, ये हमारा धरोहर है। विष्णु क्या है, शिव क्या है, सारे भगवानों से उनको रूबरू करवाना होगा। ये नहीं कि कोई फेस्टिवल आया, दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा मना लिए, फिर ख़त्म। नहीं, हमें उन चीज़ों को डे बाय डे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है। आप अगर मंदिर जा रहे हैं, अब कभी किसी चीज़ के लिए थोड़े से परेशान होते हैं तो हम मंदिर जाके भगवान के पास जाते हैं। जो भी होता है, आत्मा में, मन में कुछ भी चल रहा हो, अगर भगवान के सामने आप रो लो या फैमिली के सामने, किसी के सामने, तो वो क्या है ना, आपका मन हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि भगवान सुन रहे हैं। और ऑब्वियसली भगवान सुनते ही हैं।
हमारे धर्म में ऐसा नहीं कि कोई लोग बोलते हैं कि हमारा बस तो एक ही भगवान है। हमारे धर्म में बहुत सारी भगवान है और सबका अलग अलग महत्व है। सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है, दुर्गा माँ है जो पावरफुल है, शिव जो है वो तो शिव अद्भुत हैं, शिव तो सत्य है, मतलब वो तो संसार का ही है, संहार कारक है। विष्णु जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। सब सारे भगवान का अलग अलग महत्व है, सारे भगवान का अलग अलग है। जैसे सब सारे जगह में किसी का कोई इंजीनियर है तो कोई अलग काम इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई दूसरी ब्रांच का कर रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग का भी, हम लोग के धर्म में भी जो भगवान है उन सारी चीज़ों सारे भगवानों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत सारे शिव जी जैसे शिव, इवन शिव जो हैं उनकी तो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ बैजनाथ में है, झारखंड साइड, उज्जैन, महाकालेश, बहुत सारी जगह है जहाँ भी हमें भगवान के अनेक अनेक रूपों से दर्शन होता है। और हमें अपने अगले वाले जनरेशन को, अपने इवन पीछे जो जिन्हें पता नहीं है भगवान के बारे में, जिन्हें संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिन्हें सनातन के बारे में एग्जैक्टली हर एक चीज़ सही से नहीं पता है, हमें उन सारे चीज़ों के बारे में उन्हें बताना होगा कि हमारा धर्म क्या है, गीता क्या कहती है। हमारे यहाँ क्या आता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, गीता मतलब कम एज से गीता नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप कहीं किसी और धर्म में देखो, आप छोटे से छोटे बच्चे बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। ये मैं किसी रिलीजन को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मतलब वो अपना उनका रिलीजन है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो उसी तरह हमारा जो रिलीजन है हिंदू धर्म, उसमें भी हमारा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वैसे हमारे यहाँ गीता है, भगवत गीता, रामायण के तो कितने बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। इवन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए बहुत सी किताब ऐसी हैं जिन्हें हम पढ़ के अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जो इधर उधर की बुक्स पढ़ते हैं, इधर उधर की जो मीम्स पढ़ते हैं, उसके वजह आप अपने आप को, अपनी संस्कृति को पढ़िए। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में संस्कृत बुक बंद कर दिया है, बच्चे को संस्कृत नहीं पता, संस्कृत के जगह कंप्यूटर साइंस आ गया है। तो ये सारी चीज़ जो है, उन सारी चीज़ों पे हमें बात करना चाहिए। लाइक एक से तो नहीं होता है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे मतलब जो अभी जैसे जैसे जनरेशन ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो संस्कृति है उनसे लोग कटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम बात करने आए हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, अपने वेदों से जुड़े, मतलब सिद्धांतों के बारे में जानें कि हमारा सिद्धांत क्या है, हम इस जो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हमारा क्या है, हमारा काम ही क्या है। तो हमको अपने धर्म के बारे में जानना है, अपने सनातन के बारे में जानना है, और मोस्टली अपने धर्म में ही रहना चाहिए। और एक बात, अगर कोई धर्म चेंज कर रहा है, बदल रहा है, तो फिर तो वो अपने धर्म के साथ भी लॉयलिटी नहीं, वो खुद के साथ लॉयल नहीं है, वो खुद के साथ मतलब खुद के साथ उसका विश्वास नहीं है, अपने धर्म के साथ उसका विश्वास नहीं है, वो इस धर्म में है, क्या गारंटी कि वो अगले धर्म में भी रहेगा, वो उस धर्म में भी बदल सकता है ना। तो वही है, हमें किसी मतलब ये नहीं कि अगर ये धर्म चेंज हो रहा है, भगवान ने जिस धर्म में जन्म दिया उसी धर्म में मृत्यु भी होना चाहिए, यही हमारा हिंदू धर्म होता है। और हमें कुछ पैसों के लिए, कुछ लोभ लालच के लिए अपना धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए, हमें अपना धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि खुद की जो धर्म की होती है ताकत, वो अलग ही होती है, खुद के बारे में बताने में अलग ही गर्व महसूस होता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अगली वीडियो में हम धर्म के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अगर आपको किसी और टाइप की बातें बतानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी बातें आपको, मतलब सनातन के बारे में आप अपना जो बातें हैं वो बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट भी बता सकते हैं, तो हम उस पॉइंट पे भी अपना बात करेंगे, वीडियो बनाने का मतलब बनाएंगे। और हमें भी होगा कि आप लोग जागरूक हो, मतलब संस्कृति के बारे में जानने के लिए, और मुझे भी जाने, जो मैं नहीं जानती वो आप लोग के थ्रू हम जानेंगे। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।